सो गाइस, अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग इन 2022 2023 एंड ऑनवर्ड्स। कि डिजिटल मार्केटिंग हम अब जो है 2023 ऑनवर्ड्स जो है किस तरह जो है वो उस अपने बिजनेस को लेके चल सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, और कैसे बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आफ्टर 2023 ऑनवर्ड्स। तो गाइस, आपने ये देखा है कि आफ्टर कोरोना 2022 सॉरी 2020 आफ्टर कोरोना पूरी दुनिया जो है वो डिजिटल, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस ऑलरेडी चले जा चुके हैं। और ब्रिक एंड मोर्टर जो कंपनीज हैं वो दिन ब दिन रिड्यूस करती जा रही हैं, और कंपनीज श्रिंक डाउन कर रही हैं अपना साइज। और जो है ये सारा बिजनेस जो है इस वक्त ऑनलाइन की दौड़ लगी हुई है कि कौन जो है अपनी फील्ड में अपने कंपेटिटर्स से ज्यादा जो है इनेबल हो जाता है ऑनलाइन सेल करने में, या अपनी प्रोडक्ट या सर्विस जो है कस्टमर तक पहुंचाने में। और किसके कितने ज्यादा फॉलोअर्स हो जाते हैं और किसकी कितनी ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है ऑनलाइन। तो गाइज, ऑफलाइन बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट effectiveness, in terms of human resource involvement, in terms of time, in terms of investment। हर लिहाज से डिजिटली बिजनेस करने का फायदा है आपके बिजनेस को। और इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आप ऑफलाइन को छोड़ देंगे। जिन कंपनीज की रिक्वायरमेंट है ऑफलाइन जाने की, वो डेफिनेटली आगे भी जो है वो करती रहेंगी। बट बस ये बहुत थोड़ा सा चंक रह चुका है इस वक्त दुनिया में, बहुत थोड़ी सी कंपनीज हैं, क्योंकि इसका इतना ज्यादा रिजल्ट भी नहीं आता। अगर आपको सपोज आपकी जो है कंपनी पैम्पर्स प्रोड्यूस करती है एक छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग की ब्यूटी ये है कि आपको एग्जैक्टली किसी भी एरिया में आप स्पेसिफिक टूल्स के थ्रू सर्च कर सकते हैं, और ये पता लगा सकते हैं कि इस एरिया के अंदर कितने लोग हैं जो मेरी ये प्रोडक्ट या मेरी सर्विस उसमें इंटरेस्टेड हैं। अगर आप एक फोटोग्राफर हैं, अगर आपका एक रेंट कार का बिजनेस है, अगर आपकी कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट का बिजनेस है, तो आप एक्चुअली ड्रिल डाउन कर सकते हैं ऑनलाइन के इस एरिया में अगर मैं अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाऊं तो उसके क्या चांसेस हैं सक्सेसफुल होने के, और कितने लोग ऑलरेडी उसमें इंटरेस्टेड हैं, और कितने कंपेटिटर्स हैं मेरे जो मुझे टफ टाइम दे सकते हैं। ये सारा का सारा एनालाइजेशन और विजुअलाइजेशन और बिग डाटा, ये सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के केस में आपको अवेलेबल होगा। क्योंकि ऑफलाइन मार्केटिंग के केस में जितना भी डाटा अवेलेबल है वो ज्यादातर 90% एजम्पशंस पर, और क्या कहते हैं, एक अदर थॉट प्रोसेस है जिसके थ्रू वो जनरेट होता है। लेकिन कोई भी डाटा 100% वायबल आप नहीं कह सकते कि ये जो मैंने डाटा लिया है ये 100% एक्यूरेट है ऑफलाइन के केस के अंदर बिजनेस अगर आप करते हैं। और अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो आप पूरी श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि इतने लोग मेरी इस प्रोडक्ट को इस एरिया के अंदर सर्च करते हैं, और आप कॉन्फिडेंटली लॉन्च कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को, और आप होपफुली आप सेल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आप कर भी लेते हैं इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में, और इसको स्केल भी कर लेते हैं अपने बिजनेस को। लेकिन द थिंग इज दैट अभी भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो कि डिजिटली जाने में बहुत ज्यादा हेजिटेंट हैं। तो गाइज, आगे जो है छोटे बिजनेस आपने देखा होगा, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो बाद में ओपन होते हैं, लेकिन वो पुराने बिजनेसेस से ज्यादा ग्रो कर जाते हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड में। और बहुत सारे पुराने ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो लॉन्ग टर्म में अपनी गेम को लूज कर देते हैं। वो यही मेन रीजन होती है कि जो लेटेस्ट टेक्निक्स अपने बिजनेस की, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने की जो है, और उसको बेहतर तरीके से अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड करने के, और अपनी प्रोडक्ट को जो है अपलिफ्ट करने की जो जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है मार्केट में, जब एक ब्रांड उनको नहीं समझता और उसको राइट तरीके से राइट टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, तो वो ब्रांड इन द लॉन्ग रन लूज कर जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता उसका मार्केट शेयर जो है वो कम होता जा रहा है। तो अगर आप एक ऐसा ब्रांड या बिजनेस है जो अभी तक डिजिटल मार्केटिंग को उसको अपने फुल लेवल पर यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो आपको आज ही अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर डिजिटल चैनल्स को इंक्लूड करना चाहिए, और ओमनी चैनल यानी कि सारे के सारे डिजिटल चैनल्स को थ्रू आउट कनेक्ट करके सोशल मीडिया आपका
एसएमएस, आपकी ईमेल, आपकी एसईओ, आपकी जो है डिफरेंट चैनल्स जो सोशल मीडिया के अंदर आते हैं, वीडियो मीडिया, रिच स्निपेट्स, आप हर किस्म की लोकल एसईओ जो आपकी मैप्स है, हर किस्म के मीडियम को यूटिलाइज करके आप जो है अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को जो है वो अपना फैन बना सकते हैं ऑनलाइन यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग, एंड ही विल बी फॉलोइंग यू जस्ट लाइक एनी अदर थिंग ऑनलाइन। तो आपको वीडियो मार्केटिंग एक और चीज है जो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज्यादा पॉपुलर है इस वक्त। जो बिजनेसेस इसको यूटिलाइज कर रहे हैं वो अगले 5 से 10 साल में एक नेक्स्ट लेवल पे अपने बिजनेस को ले जाएंगे, और जो बिजनेसेस अभी तक वीडियो मीडिया मार्केटिंग में नहीं आए, या एसईओ में नहीं आए, या लोकल एसईओ में नहीं आए, लॉन्ग टर्म के अंदर उनको जो है बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। क्योंकि जो लोग अभी से अपना ब्रांड बिल्ड करना शुरू हो रहे हैं उनकी अथॉरिटी को गूगल नोट कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता उनकी अथॉरिटी बढ़ाता जा रहा है, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये बड़े बिजनेसेस को जो है टेक ओवर कर लेंगे पोजीशन वाइज गूगल के अंदर और सोशल मीडिया के ऊपर, और रीच वाइज उनकी ज्यादा रीच हो जाएगी बड़े बड़े बिजनेसेस से। काफी सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स से ज्यादा फॉलोइंग है, उनसे ज्यादा रीच है, तो वो ब्रांड्स उनसे मार्केट करवाते हैं, उनके पास जाते हैं ब्रांड एंडोर्समेंट्स के लिए। तो गाइज इस चीज को आपको बहुत जो है मद्देनजर रखना पड़ेगा बहुत ध्यान से, कि आपके जो डिजिटल चैनल्स हैं क्लाइंट वहां पे आ रहा हो और आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हो, उसको अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हो। और ब्लॉग एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जो बहुत सारे बिजनेसेस मिस कर रहे हैं, कि लोकल बिजनेसेस और सर्विस बेस्ड बिजनेसेस या प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेल्स के ऊपर जो है वो इक्तफा कर रहे होते हैं कि वो डायरेक्ट सेल ही होगी तो फिर वो मार्केटिंग होगी, उसके अलावा कोई और मार्केटिंग पे वो बिलीव ही नहीं करते। हालांकि एक चीज ऐसी होती है कि आप जब अपनी प्रोडक्ट की रेपुटेशन और उसको इतना ज्यादा रीच फैला देते हैं मार्केट में, तो ऑटोमेटिकली इट्स बाउंड टू गेट सेल्स। बट अगर आप जो है वो इंट्रोड्यूस ही नहीं करवा पाते अपनी प्रोडक्ट को टू द रेलिवेंट ऑडियंस, तो फिर आप जो है सेल्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं और फेलियर हो जाता है, क्योंकि आपने जो है कस्टमर को, क्लाइंट को प्रॉपरली कुक नहीं किया। आप सिर्फ बॉटम ऑफ द फनल के ऐड चला रहे हैं, ब्रांड तो आपने कभी बनाया ही नहीं। तो सेल्स जो ऑटोमेटिकली होती हैं और जो ग्रो करती है चीज, वो तो ब्रांड जो है वो ग्रो करता है। जिसने ब्रांड बनाया होता है अपना ऑनलाइन और जिसने इन्वेस्ट किया होता है जिस बिजनेस ने ऑनलाइन, वही सेल्स को एक्सपेक्ट कर सकता है ऑनलाइन। जिसने कभी ब्रांड बिल्डिंग नहीं की, जिस बिजनेस ने, या अपने क्लाइंट के सामने अपनी इमेज को पोर्ट्रे करने की या अपने ब्रांड को पोजीशन करने की मार्केट में कभी जो है वो नहीं उसके लिए कोशिश की, तो वो ज्यादा लॉन्ग टर्म बिजनेसेस नहीं चल पाते, और वो हर मंथ ओवर मंथ चल रहे होते हैं। अल्टीमेटली साल में, क्योंकि बिजनेस का सर्कल ऊपर नीचे होता है, तो जैसे ही वो लोअर पीरियड आता है वो बिजनेस इस मार्केट से आउट हो जाते हैं और फिर वो कोई और चीज देख रहे होते हैं। तो इस वजह से आपको डिजिटल मार्केटिंग के हर चैनल को प्रॉपर्ली एनालाइज करना है कि आपका कस्टमर किस चैनल पे बैठा हुआ है। अगर वो यूट्यूब पर है तो आपको यूट्यूब पे जाना होगा, अगर वो गूगल पे है तो आपको गूगल पे जाना होगा, अगर वो गूगल मैप्स पर है तो आपको गूगल पर जाना होगा। whether he's on you can go to him through PPC और अदर SEO। आप पेड तरीके से जाते हैं, ऑर्गेनिकली जाते हैं, ये आप अपने बजट के हिसाब से या अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन आपको जाना होगा, क्योंकि अगर आप मजीद इसमें डिले करते हैं या आप प्रॉपरली एक स्ट्रेटेजिक तौर पे काम नहीं कर रहे, तो लॉन्ग टर्म में सिर्फ सेल्स पे फोकस करके आपका बिजनेस नहीं बढ़ सकता, बल्कि एक बिगर पिक्चर को आपको देखना पड़ेगा, सारे डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा, और हर प्लेटफॉर्म की अपनी जो इम्पोर्टेंस है उसको रियलाइज करके उसको यूटिलाइज करना होगा। तो फिर ही डिजिटल मार्केटिंग के प्रॉपरली आपको फ्रूट्स मिल सकते हैं ऑनवर्ड्स दिस ईयर एंड ऑनवर्ड्स। लाइक आप जो है अगर अपने डिजिटल चैनल को आज बिल्ड नहीं कर रहे, तो कल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें। क्योंकि नॉर्मली जब आपकी सेल्स होती हैं तो इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट इंटरेक्शन जो आपने एड रन किया है उस टाइम, क्लाइंट आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी देखता है। इवन दो आपके बिजनेस का सोशल मीडिया से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी क्लाइंट आपके रेपुटेशन, आपके रिव्यूज एसईओ के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू जरूर आपके जो है वो रिव्यूज को देखेगा, और जरूर आपको जो है स्टडी करेगा कि आप किस किस्म का कंटेंट ऑनलाइन डाल रहे हैं और आप किस किस्म की टारगेट ऑडियंस है और क्या आपके ब्रांड की लैंग्विस्टिक्स हैं।
अपने क्लाइंट्स के साथ और प्रोडक्ट्स के साथ, तो आपको इन सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स को लेके चलना होगा ताकि लॉन्ग टर्म में एक बहुत स्टेबलाइज्ड ब्रांड आपका बन सके।